लीजिए साहब, अब वो घड़ी भी आ गई। बिहार के चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान हो गया है, यानी 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को 3 चरणों में मतदान होंगे। 10 नवंबर को यानी धनतेरस से 2-3 दिन पहले मतगणना हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। पिछली बार भी 9 नवंबर को मतगणना हुई थी पिछली विधानसभा के लिए, लेकिन पिछली बार 9 सितंबर को चुनाव का ऐलान हो गया था। इस बार 26 सितंबर को चुनावों का ऐलान हुआ है। 3 चरणों में चुनाव होंगे। जब ये पूछा गया मुख्य चुनाव आयुक्त से कि ज़्यादा चरणों में क्यों नहीं कराए, तो उनका सीधा सा जवाब था 2 टूक, क्या कम चरणों में चुनाव कराने से बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी या ज़्यादा चरणों में। बातचीत बिल्कुल साफ है। इसके साथ चुनाव आयोग ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। एक किट दी गई है, जिस किट के ज़रिए ये बताया गया है कि कैसा प्रोटोकॉल होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि सारी चीज़ें बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत चलेंगी, यानी जो चुनावी रैलियां भी होंगी, हर ज़िले में 3-4 मैदान, बड़े मैदान ईयर मार्क कर दिए गए हैं, जहां पर डिस्टेंस का भी बिल्कुल प्रोटोकॉल हो जाएगा, यानी गोले बना दिए जाएंगे। जो भी लोग आएंगे रैली में शामिल होने, चुनावी सभा में, वो सारे लोग उनका पालन करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया है लाखों ग्लव्स, लाखों बोतलें सैनिटाइज़र्स की, वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाएगा वहाँ, ताकि लोग पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में चुनाव, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी बोला कि हमारे सामने 2 विकल्प थे। 17 से ज़्यादा देशों ने अपने यहाँ आम चुनाव टाल दिए, लेकिन भारत के चुनाव आयोग ने तय किया कि लोकतांत्रिक अधिकार और दायित्व, इसके साथ ही बीमारी से सुरक्षा, इन सारी चीज़ों को लेकर, जनता की सेहत, इन सब को लेकर एक बैलेंस बनना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये दशा कब तक चलेगी। और ऐसे में भारत के चुनाव आयोग ने सबसे पहले राज्यसभा चुनाव कराए, उनकी सफलता के बाद अब विधानसभा चुनाव, इसके बाद अब जल्दी ही उपचुनाव का ऐलान हो जाएगा इसी महीने के आखिर तक। और इसी महीने के आखिर में चुनाव आयोग बिहार का दौरा भी करेगा, यानी कुल मिलाकर 3 चरणों में चुनाव। और इसके बाद मतगणना 10 नवंबर को होगी, 15 नवंबर की दिवाली है, और उसके बाद छठ, और बिहार एक बार फिर त्योहारों के सीज़न में चला जाएगा। आज तक ने पहली बार, सबसे पहले आपको ये बताया था कि दशहरे और दिवाली के बीच के वक्फे का इस्तेमाल चुनाव कराने के लिए होगा, और वही हुआ है। दशहरे के अगले दिन मतदान का पहला दिन है, और इसके बाद दूसरा चरण, तीसरा चरण, और दिवाली से ठीक पहले मतगणना हो जाएगी, विधानसभा का गठन हो जाएगा। कुल मिलाकर एक बार फिर आज तक की खबरों पर मुहर लगी, यानी खबर वही जो आज तक ने कही, और बाकी अफवाह के लिए तो सारे लोग हैं। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।